ओके, आई एम वेरी सॉरी। बार बार लाइव वीडियो को ऑन करता है फिर कुछ होता है। मेरा नेटवर्क नहीं तो शायद फ़ोन का कुछ प्रॉब्लम है, बट आई गेस उसको मैनेज करके ठीक करके। तो वंस अगेन सभी को वेरी गुड इवनिंग। एंड आप सभी को मेरा प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश में फेसबुक पेज में वेरी वेलकम। वेल, कुछ अलग मुद्दा को तो बात नहीं करेगा। जो जो वीडियो मेरा लाइव वीडियो जो डिलीट हो गया है उसका बारे फिर से हम वो करेगा। ठीक है। तो हम लोग जैसे आप मेरा कैप्शन में देख चुका है, माय व्यू रिगार्डिंग जेन्यून कैंडिडेट। तो हम ये जेन्यून कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये जेन्यून कैंडिडेट के सपोर्टर्स, मे बी फैमिली ब्रदर सिस्टर, या तो वो जेन्यून कैंडिडेट खुद ही शायद कमेंट या तो हमको मैसेज कर रहा होगा। बहुत सारा क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस को तो हम पूरा रीड आउट तो नहीं कर सकता, लेकिन और क्वेश्चन सब जानता है। ये जेन्यून कैंडिडेट लोग का जो सवाल है कि नहीं, जेन्यून कैंडिडेट्स अगर नल एंड वॉइड होगा तो जेन्यून कैंडिडेट्स का क्या होगा, जेन्यून एस्पिरेंट लोग का क्या होगा। अगर जॉब टर्मिनेट, अगर नल एंड वॉइड होगा तो ऑब्वियसली जॉब तो टर्मिनेट तो हो ही जाएगा। तो वो सब हो जाएगा तो क्या होगा, उन लोग का लोन फंसा हुआ जो वो कैसा होगा, उसको जो जेन्यून कैंडिडेट लोग को कंपेंसेट कौन करेगा। स्पेशली ये कंपेंसेट का बारे में बहुत बात करता है। तो मेरा मेरा कहना ये है कि लाइक सबसे पहली बात हम लोग को ये जेन्यून कैंडिडेट को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये जेन्यून कैंडिडेट कौन है, कहाँ का है, ये चीज को हम लोग पहले जानना पड़ेगा। क्योंकि ये जेन्यून कैंडिडेट जो है ये वो जेन्यून कैंडिडेट है जो 2017 का जो एपीपीएससी का जो पेपर लीकेज स्कीम जो हुआ था, तो उसमें जो मेन गेट में जो प्रोटेस्ट कर रहा था, थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट रो के हम लोग का साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमें जस्टिस दीजिए, हमें जस्टिस दिलाइए बोल के इतना रो रो के उधर पे उस समय प्रोटेस्ट कर रहा था। उसी मेन गेट के सामने जहां एग्जाम होना था, उसी गेट के सामने थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट जो प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन उसी गेट का बीचों बीच से ये एस्पिरेंट लोग जो जेन्युइन एस्पिरेंट बोल रहे हैं ना, यही एस्पिरेंट लोग घुस के एग्जाम को दिया था। ठीक है, हम पहले फिर से बोल रहे हैं, हम लोग को समझना पड़ेगा ये जेन्युइन कैंडिडेट को। इन लोग वही गेट से घुसता है, वही प्रोटेस्ट जो थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट का बीच से घुस के आप वो लोग एग्जाम को देता है। ठीक है, और एग्जाम के साथ ही साथ ओब्वियसली माहौल गर्म था उस समय का, और माहौल गर्म होने का सिचुएशन में उन लोग का अंदर पे लंच भी प्रोवाइड किया जाता है। वीडियो पूरा अवेलेबल है हर न्यूज़ चैनल पे। 2017-18 का फियास्को जो हुआ था उसका रिलेट में आप दोनों बहुत सारा मिल जाएगा। हमारे लेट तारो चातुंग सर के पेज में भी मिलेगा। उसमें भी आ, उसमें भी फोटो वगैरह बहुत सारा है जहाँ पे वो जेन्यून कैंडिडेट एग्जाम हॉल पे, जहाँ पे 50 to 100 कैपेसिटी सीटेड जगह पे सिर्फ 5-6 लोग बैठ के एग्जाम दिया था, वो जेन्यून कैंडिडेट लोग। ठीक है, तो ये जेन्यून कैंडिडेट लोग पता था कि बाकी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एस्पिरेंट जो बाहर गेट पे जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो किस चीज को लेके प्रोटेस्ट कर रहा है ना, उसको वो लोग पता था। मालूम होने के बाद भी वही मेन गेट से सभी एस्पिरेंट के बीच से पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वो लोग मेन गेट पे घुसा, एग्जाम लिखा। माहौल गर्म के चलते उन लोग अंदर पे लंच भी खाया विद स्पेशल ट्रीटमेंट। यही जेन्यून कैंडिडेट लोग। तो ये जेन्यून कैंडिडेट के सपोर्टर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मम्मी पापा, उन लोग दुख दर्द को हम समझता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर जॉब चला जाएगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी मेनी मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप लोग का लोन पसाला को ऑब्वियसली ईएमआई से भरना पड़ता है, तो कौन देगा एंड ऑल दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बीबी छोड़ के जाएगा ब्ला 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 एंड ऑल दैट। तो आप लोग हमेशा जब भी बोलता है जेन्युइन कैंडिडेट को कुछ हो जाएगा तो उन को कंपेंसेट कौन करेगा, सबसे पहले बात। तो ये कंपेंसेट का बारे लेके आप लोग को हम थोड़ा सा हाईलाइट करेगा लो सेक्शंस के थ्रू। आपको हम एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर हम एडवाइस ही देना चाहेगा। जब आप लोग बोलता है ये जेन्युइन कैंडिडेट को कुछ हो जाएगा तो इन लोग को कंपेंसेट कौन करेगा, है कि नहीं, ये सवाल आप लोग पूछता है।
ये जेन्युइन कैंडिडेट को कल को नल एंड वॉइड हो जाता है, इन लोग का जॉब, इन लोग को जॉब से हटाया जाएगा, तो हम चाहता है ये जेन्युइन कैंडिडेट्स लोग मिलके कमीशन के ऊपर सूट फाइल करना चाहिए, ठीक है। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 12, ठीक है। इसमें आपका डैमेजेस का बारे में बात करता है, ठीक है। आपके जितने भी डैमेजेस है उसको कोर्ट देखता है एंड कोर्ट डिसाइड करता है आपको किस तरह से कंपेंसेट करना है और कितना अमाउंट का कंपेंसेट करना है, कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। तो हम ये बोलेगा आप लोग कमीशन के ऊपर सूट फाइल कीजिएगा, उन लोग को इस तरह से सूट फाइल कीजिएगा कि लाइक ये जो कमीशन है, कमीशन में कौन था, न्यूपो नाबम, ताकित जेरंग एंड अदर मेंबर्स, उन लोग के ऊपर सूट फाइल कीजिएगा कोर्ट पे, ये कह के कि लाइक इन लोग एक मिल के कंस्पिरेसी स्कीम किया जिसके चलते इन्होंने पेपर को बेचा। पेपर को ऑब्वियसली पेपर लीकेज एंड पेपर स्कीम, पेपर बेचने वाला में तो कोई फर्क ही नहीं है। पेपर को लीक कराया गया, उसके बाद पेपर को बेचा गया है, उसका थ्रू ये चोर पार्टी लोग इसको खरीदा गया है कि नहीं। एंड वो खरीदने वाला टीम से लेके उन्होंने फिर दूसरा को बेचा, तो इट्स अ वेरी बिग कंस्पिरेसी स्कीम है कि ना। तो ये चीज को चलते हुए आप लोग डैमेजेस को क्लेम करना है, कंपेंसेट को अगर क्लेम करना है तो कमीशन के ऊपर आप लोग इंजाम लगा के ये कंपेंसेट को मांगना पड़ेगा, है कि ना। क्योंकि अगर आप लोग को कोई कंपेंसेट करेगा तो ये कमीशन ही कर सकता है आपको, क्योंकि इसमें किसी और का ना ही हम पब्लिक का दोष का वजह से आप लोग का लॉस हो रहा है, ना ही ये पूरा जनता जो अरुणाचल के वजह से, और ना ही जो ये जो पेल स्टूडेंट लोग हैं इन लोग का वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं, ये कमीशन का वजह से हो रहा है। सबसे पहले बात ये आप लोग को जानना पड़ेगा, ये जेन्युइन कैंडिडेट लोग को, आप लोग भी वही इतना ही गुनहगार है जितने कमीशन ने गलत काम किया है, उतना ही गलत आप लोग भी है। क्योंकि आप लोग को पता है उस समय पेपर स्कैम हो रहा है, जिसके चलते थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट उस समय बाहर गेट पे धरना दे रहा है, जिसके चलते आप लोग जानकर भी उसके बीचों बीच जाके एग्जाम को लिखा विद स्पेशल ट्रीटमेंट। उतना भी गलती आप लोग भी है, ठीक है। तो वो गलती को मानते हुए आप लोग ये नल एंड वॉइड को एक्चुअली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे पहले भी बोला आप लोग ऑलरेडी एडवांटेज लेके बैठा हुआ है। आप लोग जो 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 चीज जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको आप लोग पूरा प्रैक्टिकल कर रहा है आप लोग, जिसका वजह से आप लोग ऑलरेडी माइंड में सेट हो चुका है, जान चुका है वो चीज को, तो वो चीज एडवांटेज आप लोग का पास है। एंड जो पेल स्टूडेंट वाला लोग, उन लोग बेचारा इधर उधर करके काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, कोशिश कर रहा है घर को देखभाल करने के लिए, बीवी बच्चा को देखने की कोशिश कर रहा है, फैमिली को देखने कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई ड्रग एडिक्ट हो गया, कोई ब्ला 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 एंड एवरीथिंग। तो उन लोग का पास उल्टा एक्चुअली डिसएडवांटेज है। ये सब करने का वजह से उन लोग किताब से दूर बैठता है, और बैठने के वजह से उन लोग का नॉलेज जो कैपेसिटी होता है वो बैरियर बन के बैठ जाता है, वो उससे नहीं आगे जा पाता है। लेकिन आप आगे जा चुका है एडवांटेज, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ड्यूटी पे है एंड वही चीज को आप लोग फिर से करते जा रहा है, तो आप लोग का पास तो एडवांटेज और एडवांटेज ही है। तो इसलिए आप लोग एक्चुअली ये एग्जाम को सपोर्ट, री एग्जाम को सपोर्ट करते हुए ये नल एंड वॉइड को भी सपोर्ट करना चाहिए आप लोग, ताकि आने वाला फ्यूचर में इस तरह का घोटाला, इस तरह का स्कैम, इस तरह का कंस्पिरेसी स्कैम करने के लिए दोबारा ये कमीशन सोचना पड़ेगा। पेपर बेचने वाला भी सोचेगा, पेपर खरीदने वाला भी सोचेगा, एंड उसको जान के कोई एग्जाम देता है वो भी सोचेगा नहीं ये स्कैम हुआ है, इसका बीच में अगर हम एग्जाम देता है तो कल को इसका खुलासा होगा तो ये नल एंड वॉइड होगा, तो हम टर्मिनेट हो जाएगा, मेरा जॉब मेरा हाथ से निकल जाएगा। ये जान के आप लोग ये चीज को सपोर्ट करना है ताकि फ्यूचर में ना हो। बिकॉज आई एम टॉकिंग एज अ पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर द बेटरमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ टुमारो, है कि नहीं। इसलिए हम बोलता है ये जो जेन्युइन कैंडिडेट लोग को हम बोल रहा है, अगर आप लोग को कल को नल एंड वॉइड के चक्कर में आप लोग का अगर आप लोग का जॉब आप लोग का हाथ से चला जाता है, ये डैमेजेस क्लेम करना है, सूट फाइल करो, ठीक है। लो सूट फाइल कीजिएगा कोर्ट पे अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 12 1872
सेक्शन 12 में, हाँ, ये डैमेजेस को लेके बात करता है, एनी काइंड ऑफ डैमेजेस, ठीक है। आप लोग जाके पढ़ सकता है, नेट में अवेलेबल मिलेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 12, ठीक है। ये डैमेजेस आपको कंपेंसेट का बारे पूरा बात करता है। आप लोग लॉ शूट फाइल कीजिएगा अगेंस्ट कमीशन, उस समय जो जो था, पोनाबम, ताकेत जेरंग, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना मेंबर है उन लोग का ऊपर सूट फाइल कीजिएगा, सेइंग कोटिंग डेट इन लोग ने इतना बड़ा कंस्पिरेसी स्कीम करके पेपर लीक करा के अभी नल एंड वॉइड हो गया। नल एंड वॉइड का चक्कर में हम ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट हमारे हाथ से चला गया। वी आर बेयरिंग द लॉसेस, और लॉसेस का कंपेंसेट इन लोग करना पड़ेगा कि कोर्ट को आप लोग अर्जी दीजिएगा। एंड कोर्ट, आई बिलीव कोर्ट विल लिसन टू दैट, बिकॉज कोर्ट टॉक्स ऑन रेलेवेंट फैक्ट जो आप लोग देगा, क्योंकि जितना भी अरेस्ट हो चुका वाला तो मीनिंगलेस में अरेस्ट नहीं हुआ है कि नहीं। उन लोग पेपर खरीदा, पेपर बेचने वाला से लेके पेपर खरीदने वाला, एंड पेपर खरीदने वाला से दूसरा खरीदने वाला लोग का भी पूरा अरेस्ट हुआ है कि नहीं। तो ये इशू को लेके रेलेवेंट फैक्ट यहाँ पे बैठा है, ये चीज को लेके, यही एडवांटेज, यही प्रूफ को लेके आप लोग अगर लो शूट अगर कमीशन के ऊपर भी फाइल करता है, आई बिलीव दैट कल को आप अगर जेन्युइन कैंडिडेट है, अगर लॉस हो जाता है आपका डैमेजेस हो जाता है, तो ये सेक्शन 12 के अंदर आप डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। तो कंपेंसेट इन कोर्ट, एंड जज आपको किस तरह से, कितना अमाउंट से लेके आपका डैमेजेस को देके किस तरह से आपको कंपेंसेट करना है, वो कर जरूर देखेगा कोर्ट जो ना। तो इसलिए हम अलग चीज तो बोलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा लोग ब्ला 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 कंपेंसेट कौन करेगा ये सब चीज को बात करते रहते हैं। तो वो चीज को जिस थोड़ा सा हाईलाइट कर देना था, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली सबको पता है नाउ इट इज, दुनिया आपका हाथ पे है कि नहीं, मोबाइल फोन है, ए सिंगल क्लिक ऑन गूगल आप कुछ भी मिल सकता है। तो उसी तरह ये सेक्शन 12 को भी पढ़ लीजिएगा, इंडियन एविडेंस, ठीक है, इंडियन एविडेंस 1872। तो उसमें आपको ये कंपेंसेट को किस तरह से क्लेम करना है, अंडर व्हाट काइंड ऑफ डैमेजेस, आपको पूरा मिल जाएगा। तो उसको चलते आप कोर्ट पे जाके कीजिएगा, ठीक है। हम ऐसे पब्लिक बात करने वाला कंपेंसेट तुम करेगा क्या बोलने से, आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट कंपेंसेट यू एनीथिंग, आई कैन जस्ट गिव यू एन एडवाइस, जिस तरह से एडवाइस आपको अभी हम दे रहा है कि नहीं। यूज दिस एंड यूज योर ब्रेन एंड स्टॉप फाइटिंग इट टू ईच अदर, ठीक है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो इसीलिए लेट्स स्टे टुगेदर एंड लेट्स फाइट अगेंस्ट दिस करप्शन एंड बी बोल्ड टू स्पीक आउट लाइक आई एम स्पीकिंग इट आउट, ठीक है। क्योंकि आप जितना सच को बात करेगा उतना आपको नफरत करने वाला मिलेगा, क्योंकि हेट करने वाला बढ़ती होता है, ठीक है। क्योंकि हेट जो करता है वो लोग इसलिए हेट करता है क्योंकि आप सच बोलता है, एंड अगर हम सच बोल रहा है तो हमको हेट करने वाला भी होगा। तो बट आई स्टिल से आई हैव नो एनी एनिमिटीज अगेंस्ट यू ऑल। जो हमको हेट करता है, डिसलाइक करता है, आई स्टिल फील दैट एज माई ब्लेसिंग, ठीक है। तो उसी के साथ आई वॉन्ट टू एंड माई टुडेज लाइव वीडियो। अगर मेरा कुछ छोटा सा एडवाइस में भी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, अच्छा ना लगा तो तभी भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। विद दैट वेरी गुड इवनिंग to everyone, and advance good night and sweet dream. Jai Arunachal.